students, class 9. This is Samuel Sir, your English teacher. Last video it was undone discussion about parts of speech, and topic wise I was making you to understand, and almost we had done the discussion topic wise of nouns, kinds of nouns we had discussed. Now there is one more thing related with kinds of nouns. There is the nouns are categorized countable and uncountable. तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिसको काउंट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते. That's why countable noun are noun that we can count. First you have just make it clear that countable noun उसे बोलते हैं जो कि काउंट कर सकते हैं. That we can count. That we can count orally, जिसे हम लोग मौखिक रूप से गिन सकते हैं. और by seeing also we can say that, देख कर ही तो हम लोग गिनते हैं एक्चुअली. We can, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज काउंटेबल नाउन में क्या चीज हमें वी शुड हैव टू बी कीप इट इन माइंड, जो अपने दिमाग में रखना, क्या चीज गिनते टाइम में वी कैन यूज ए और एन फॉर वन पर्सन और थिंग्स एंड ऑल्सो कैन बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन्स प्लूरल फॉर्म में चेंज हो सकता है. दूसरा, जब भी काउंटेबल नाउन को लिखते हैं, कुछ काउंटेबल नाउन में आपका ए और एन, जिसे कि काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में एक करके दिखा सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. सम एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स यहाँ पे दिए गए, जैसे सिंपल एग्जांपल्स: बॉय, रिवर, सिटी, क्राउड, आर्मी. सी, बॉय is a countable noun. We can count the boy. River also, there are several rivers that we can count. City also we can count. Crowd also we can count. Army also we can count. तो इसमें थोड़ा सा the easy way to how do we count, or how do we in a quick manner we can identify that these given वर्ड्स आर काउंटेबल नाउन. किस तरह से हम लोग क्विक ढंग में, एकदम जल्दी ढंग में उसको पता कर सकते कि ये काउंटेबल नाउन है करके. तो वो चीज क्या है? कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन. दीज टू, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन, ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है. तो इसीलिए यहां पे देखो, कॉमन नाउन इज ए बॉय, रिवर इज ए कॉमन नाउन, एनी रिवर इट कैन बी. सिटी हो गया, कोई भी शहर हो सकता है, इसीलिए सिटी भी कॉमन नाउन है. क्राउड इज ए कलेक्टिव नाउन. तो क्राउड दैट मीन्स अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का दो या तीन से ज्यादा, द गैदरिंग ऑफ वन और टू और मोर देन दैट ऑफ पीपल एट अ वन प्लेस इज कॉल्ड, इज अ कलेक्टिव वर्ड्स दैट वी कैन से क्राउड ऑफ पीपल, एंड क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन. आर्मी हो गया, इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन. एन आर्मी ऑफ एंट, चिड़ियों के झुंड को क्या बोल सकते हैं? आर्मी. और चिड़िया के झुंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं. तो ऐसे झुंड को, ग्रुप ऑफ एंट्स को एक नाम देते हैं आर्मी. तो ये दिस वन इज कलेक्टिव नाउन. सो इट इज कंक्लूडेड दैट कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन आर काउंटेबल नाउन. थ्रू दिस वी कैन आइडेंटिफाई. अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट वी कांट काउंट, जिसे हम लोग गिन ही नहीं सकते. और ऐसे नाउन के स्टार्ट में क्या शुरू हो सकता है? वी कैन बिगिन यानी कि शुरू कर सकते हैं. किससे? अ लिटिल और मच डालकर, विथ एन अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग लिख सकते हैं. कैसे? अ लिटिल, थोड़ा, मच, उतना ज़्यादा भी नहीं, उतना कम भी नहीं, मच. ये डालकर हम लोग इन द बिगनिंग ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन वी कैन यूज दैट. इन दिस वे वी कैन राइट सम एग्जाम्पल. अनकाउंटेबल नाउन: वाटर, वुड्स, ऑनेस्टी, मिल्क, एसेट्रा. तो हियर
दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन। सी, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि वाटर में देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ what we say that number of drops of water and becomes a, there are several drops of water becomes a one drop of water, क्योंकि छोटे छोटे बूंद से एक पानी का बूंद बना, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वुड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, मिल्क हो गया। वुड, लकड़ी को हम लोग गिन नहीं सकते, इसका मैं आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। ऑनेस्टी, ईमानदारी को भी गिन नहीं सकते। मिल्क, मिल्क इज अ लिक्विड, दूध को भी हम लोग गिन नहीं सकते। तो इट इज द एज सिमिलर एज वाटर, वाटर के रूप में मिल्क भी है, क्योंकि बोथ आर लिक्विड। तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल में। अब कैसे हम लोग को मालूम चलेगा? देयर इज अ इजी मेथड, मटेरियल्स नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दीज टू नाउन्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। कैसे? देखो, मटेरियल्स नाउन वुड हो गया, लकड़ी, लकड़ी मटेरियल्स नाउन हो गया। एनीथिंग दैट आर मेड ऑफ वुड विच वी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग मटेरियल्स नाउन बोल सकते हैं, है ना। जैसे अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, एक चेयर लकड़ी से बना है, तो वो वुड में कितना मटेरियल्स लगा है वुड, वो काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए दैट इज कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते। दैट्स वाई ऑनेस्टी इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट, दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क भी सेम, हाउ द वाटर इज एग्जिस्ट नॉट टू काउंट, तो उसी सिमिलरली मिल्क ऑल्सो इम्पॉसिबल टू काउंट। तो इसीलिए हम लोग जान सकते हैं कि चाहे लिक्विड हो गया, चाहे मटेरियल्स हो गया, चाहे कोई भी लिक्विड चीज, कोई भी लिक्विड में जैसे ऑयल भी आ गया, है ना, ये सारे चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई। और दूसरी चीज, अगर कोई चीज इम्प्रॉपर हो, यानी कि इम्प्रॉपर, सॉरी, जिसे हम लोग जैसे प्रॉपर नाउन, अगर कोई मनी, जैसे पैसा, मनी बोलने से वो अनकाउंटेबल। अब मनी कैसे अनकाउंटेबल? ये ऐसे है कि मनी इट्स कम्स अंडर अनकाउंटेबल बिकॉज इन ऑल ओवर द कंट्री देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ द मनी। पैसे के अलग अलग प्रकार के नाम है, जिसे डॉलर, दिनार, पाउंड्स, एसेट्रा एसेट्रा, सेवरल टाइप्स ऑफ नेम दैट इट इज मेंशन्ड अबाउट द करेंसी ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए इसको अनकाउंटेबल मनी बोलने से अनकाउंटेबल होता है। अब इसको काउंटेबल बनाना है तो क्या होगा कि मनी को, मैंने बोला अपने इंडिया में मनी को, पैसा, रुपए को क्या बोलते हैं? पैसा को रुपीज, रुपया बोलते हैं। तो रुपया इज द काउंटेबल, जिसे रुपीज बोलते हैं इन इंग्लिश। उसी प्रकार से डॉलर इज द करेंसी नेम ऑफ, इज द करेंसी। तो किसी भी करेंसी का अपना नाम जो कि प्रॉपर में आता है तो वो काउंटेबल हो जाता है। जैसे डॉलर, डॉलर भी मनी है लेकिन वो करेंसी है, इसीलिए वो डॉलर क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा और वो काउंटेबल होगा। अगर इफ यू कॉल मनी देन इट इज अनकाउंटेबल। ऑलराइट, सी नाउ वी हैव कंक्लूडेड दैट डिफरेंस, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कैसे डिफ्रेंशिएट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे चीज को लेकर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल में ये डिफरेंस है। कैन बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। देखो, काउंटेबल नाउन कैन बी रिटन इन अ प्लूरल फॉर्म, वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन इट इज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। इट इज एग्जिस्ट ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म, है ना। एग्जिस्ट दैट इज कैन बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म और also it is written in singular form. A और N in the beginning can be written, है ना। काउंटेबल नाउन को हम लोग शुरू में A और N डालकर भी लिख सकते हैं, उसको अगर सिंगुलर फॉर्म में उसको दिखाना है तो, दैट मीन्स टू रिप्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म, है ना। इफ यू शो ऑफ द काउंटेबल तो उसको दिखा सकते हैं, बट नो यूज ऑफ A और N, इसके जगह में A और N यूज नहीं होता। क्या यूज होता है? लाइक आई सेड, यहाँ पे आपको बताया मैंने, यहाँ पे जैसे अ लिटिल, मच, ये सारे चीज डिनोट्स कर सकते हैं। यू कैन एम्फसाइज विद दिस वर्ड्स, इस वर्ड से हम लोग
अनकाउंटेबल नाउन को शुरू में लगाकर शो अप कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आपके काउंटेबल नाउन में आते हैं, वेयर एज इनके प्लेस में, इन प्लेस ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, मैटेरियल्स नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विल कम. So in this way we can identify countable and uncountable noun. Okay, see whatever I said just now. Okay, let's do some practice work on the board. See, she is a beauty. She is a beauty, and here beauty is a beauty. Like I said, beauty को हम लोग देख नहीं सकते, बोले ना, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों? क्योंकि यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर दिया. हाउ इट इज चेंज इनटू काउंटेबल? क्योंकि यहां पर ए है, देयर इज ए. तो ए ने क्या कर दिया? ब्यूटी को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में बदल दिया. अ ब्यूटी, दैट्स व्हाई इट इज इन दिस सेंटेंस ब्यूटी बिकम्स अ countable noun. Of see, same thing here, little different. Look at her beauty. Look at her beauty. There is no any a and use. उसमें कोई भी articles use नहीं है. That's why this beauty is here in this sentence uncountable. Uncountable. Okay. Let's see the next. Feces lives in water. See, feces. Feces is a countable. Don't see this one. Okay, here focus there. Feces. This is countable. अब आपके दिमाग में आ रहा है, in your mind it is arising up questions. Feces. अब यहाँ पे क्या है? Feces. मैंने like I said कि countable noun को हम लोग plural form में लिख सकते हैं. That's why es, feces. It is in plural form. That's why it is countable. Here. Same thing, fish is good for food. Fish is good for food. अब यहाँ पे fish, कितना fish good for food? There is several fish, name of several fishes. उसमें बहुत सारे fishes के नाम है, लेकिन यहाँ पे fish is good for food. अब इस sentence में ये fish क्या हो गया? Uncountable हो गया. क्यों uncountable? Because in this sentence uncountable noun. Uncountable noun. In this fish is for food, uncountable noun. अब now here many difficulties were felt. Here difficulties, many difficulties. अब difficulties here countable. This one is countable. Countable noun. Why it is so? Because before that there is many. यानी कि उससे पहले मैनी लिखा गया. तो ये मैनी जो है हमेशा काउंटेबल के आगे ही यूज किया जाता है. अब डिफिकल्टीज अगर मैनी नहीं होता, डिफिकल्टीज तो हम लोग देख नहीं सकते. इट कैन नॉट बी काउंट डिफिकल्टीज. परेशानी को तो हम लोग गिन नहीं सकते, बट यहाँ पे परेशानी को मैनी ऐड वर्ड करने के कारण से इसको काउंटेबल में कन्वर्ट हो गया. तो यहां पे देखो, मच डिफिकल्टीज वॉज फेल्ट. मच, बिकॉज ऑफ मच इट इज अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हो गया. क्यों अनकाउंटेबल? बिकॉज मच कम्स बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन. तो यहां पे डिफिकल्टी जो अनकाउंटेबल नाउन कैसे बन गया? यहां मच के कारण. और मच ऑलवेज आर यूज्ड, और यू कैन से मच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन. अब यहां आते हैं, दिस रूम हैज 6 रूम. अब दिस रूम हैज 6 रूम. अब ये रूम काउंटेबल हो गया. इट बिकम्स काउंटेबल नाउन. इट्स बिकम काउंटेबल नाउन. अब ये रूम काउंटेबल नाउन हो गया. हाउ इट इज? बिकॉज 6, बिकॉज इट इज, देयर इज अ नंबर, कैलकुलेटिंग नंबर आर देयर, काउंटिंग नंबर आर देयर. दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ काउंटेबल नाउन. अब यही रूम इन अनदर सेंटेंस, अ फैट मैन टेक्स मच रूम. अब मच रूम यहां पे ये बन गया अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल
this becomes a uncountable noun. Why it is become an uncountable noun? This become a uncountable noun because there is much, that's why it become a uncountable noun. I think I just go out of the that ink of to refill. Sorry, please don't mind. Okay, just see here. Don't bother about this because I'm out of the ink. Okay, don't mind it. But let me tell you, there is one only sentence is remaining. Sorry, room become uncountable. Why it is so? Because there is using of much, and always before uncountable noun, if there is much, start from, अगर कोई भी वर्ड मच अगर आगे आता है किसी नाउन के उसमें, तब समझ जाना है कि वो अनकाउंटेबल है. मच इज along with uncountable noun. तो ये चीज है, आपको समझना है कि वही चीज बाद में दोबारा जाकर ब्यूटी जैसे है, तो यहाँ पे ब्यूटी काउंटेबल हो गया, इधर अनकाउंटेबल. ब्यूटी के तो हम लोग वो नहीं कर सकते बिकॉज इट्स कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल बन जाता अगर हम लोग इस तरह का आर्टिकल यूज करते हैं. सो दीज आर द प्रैक्टिस. सो समटाइम्स it comes the sentence like this, so don't get confused. That's why I wrote this practice on the board. Thank you. Till then, goodbye. In the next video.